सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे सेकेंड और आज मैं आपको सिखाऊंगा कुछ बेसिक यूजेस जो कि पढ़े तो सभी ने होंगे, लेकिन इनका सही यूज किसी को भी नहीं पता होगा। आज मैं आपको इनका सही यूज पढ़ाऊंगा और वीडियो के लास्ट में एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो कि आप किसी से भी पूछोगे तो उसको नहीं पता होगा। मैं इस बात की शर्त लगा सकता हूँ। तो आइए आगे देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ही, सी, दैट एंड दिस। तो गाइस यहाँ पे ये लिखा हुआ है ही, सी, दैट, इन तीनों का मतलब होता है वह। लेकिन क्या आपको पता है कि ही को कहाँ पे यूज करेंगे, सी को कहाँ पे यूज करेंगे और दैट को कहाँ पे यूज करेंगे? तो मैं आपको बता देता हूँ। ही को यूज करेंगे जब भी हिंदी सेकेंड में वह लिखा होगा, यानी कि हिंदी सेंटेंसेस में वह लिखा होगा और उसके बीच में लड़का, आदमी, नौकर, भाई, दोस्त, यानी कि पुरुष जाति का बोध होगा। अगर लगे कि ये पुरुष है तो वहाँ पर हम ही लगाएंगे। लेकिन अगर लड़की, औरत, नौकरानी यानी कि स्त्री कोई होगी तो वहाँ पे हम उसके साथ में सी लगाएंगे। वहीं हम दैट लगाते हैं इन स्त्री और पुरुष को छोड़कर कोई भी चीज़ हो उसके साथ में हम दैट लगाते हैं अगर हिंदी सेंटेंस की शुरुआत में वह लगा हुआ है। गाइस, एक चीज़ तो आपने अभी तक देखी होगी कि लगभग हर एक व्यक्ति क्या करता है, हर एक के साथ में जहाँ पे भी वह लगा होता है वहाँ पे दैट लगा देता है, तो वो होता है रॉन्ग। गाइस, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब इज, यानी कि जब भी कहीं पे वह लिखा होगा या फिर यह लिखा होगा तो वहाँ पे इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी। अब जैसे ये लिखा हुआ है वह एक लड़का है, तो सबसे पहले लड़का की बात हो रही है, यानी कि लड़का है तो लड़के के हिसाब से यहाँ पे क्या लगेगा, लड़के के हिसाब से जैसे कि अभी मैंने बताया था कि ही लगेगा, तो यहाँ पे लिखा ही। और इसके साथ में हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इज, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इज। अब वह की इंग्लिश लिख दी है की इंग्लिश लिख दी है, बचा एक लड़का की इंग्लिश, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आ और बॉय। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है वह एक लड़की है। अब देखो गाइस, यहाँ पे लड़की की बात हो रही है, अभी लड़का की बात हो रही तो ही लगाया था, लेकिन अब स्त्री की बात हो रही है, यानी कि लड़की की बात हो रही है, तो यहाँ पे लगाएंगे शी। और शी के साथ में हम लोग लगाएंगे इज, फिर एक गर्ल तो आ गर्ल। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वह एक कार है, और जो कार होती है ना ही स्त्री है और ना ही पुरुष है, तो गाइस इसके साथ में हम लोग लगाएंगे दैट। यानी कि मैंने अभी बताया था कि दैट लगाते हैं हम लोग स्त्री व पुरुष को छोड़कर सभी के साथ, तो यहाँ पे लगा दिया दैट इज़ अ कार। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस बना लेते हैं। अब देखिए दिस का यूज, तो गाइस यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि दिस सभी के साथ यूज करते हैं, आदमी, लड़का, औरत, पहाड़, ट्रेन, बस, कुछ भी दिया हो, लेकिन अगर सेंटेंस की शुरुआत में यह लगा है तो हम लोग दिस लगाते हैं। गाइस, इसके अलावा हम लोग इट भी लगाते हैं, लेकिन इट का यूज मैं आगे पढ़ाऊँगा, तब मैं बताऊँगा कि कहाँ पे हम लोग इट लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस, तो सबसे पहले यह लिखा हुआ है तो दिस लगा देंगे। और दिस के हिसाब से जैसे कि मैंने बताया कि इन सभी के साथ में हेल्पिंग वर्ब इज लगती है, तो यहाँ पे लगा दिया इज आ, फिर इसके बाद में हमने लिख दिया टी बी, तो ये सेंटेंस बन गया। इसके बाद लिखा है यह एक कार है, तो हम बनाएंगे दिस इज आ, और ये हो गया कार। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा बन गया। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है यह एक लड़की है, तो यहाँ पे हम शी लगाएंगे या फिर दिस लगाएंगे। तो गाइस, आपको पता है कि यहाँ पे यह लिखा हुआ है तो यहाँ पे लगाएंगे दिस इज आ गर्ल। और आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि मैं ए को आ बोल रहा हूँ। गाइस, इंग्लिश में हम लोग ए जो लिखा होता है अभी तक प्रोनाउंस करते थे, जो भी कुछ किया होगा आपने मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में हमेशा ये जो ए लिखा हुआ ना इसको आ बोलना चाहिए, तो ये हो जाएगा आ गर्ल। इसके बाद में गाइस मैं आपको बताता हूँ दे, दोज एंड दीज का यूज। ये लिखा हुआ है दे, दोज एंड दीज का यूज, जैसे कि आपको पता ही होगा कि दे और दोज दोनों का ही मतलब वे होता है। अब बात यहाँ पर आती है कि इन दोनों के साथ में हम दीज कहाँ पे लगाएंगे, सॉरी दोज कहाँ पे लगाएंगे और दे कहाँ पे लगाएंगे। तो गाइस मैं बता देता हूँ कि दे लगाते हैं मानव जाति के साथ में। आपको समझ में आए कि यहाँ पे कोई मानव होगा, यानी कि लड़का, दोस्त, भाई, राजा, लड़की, नौकरानी, यानी कि इंसान होगा, तो वहाँ पे दे लगाएंगे। दोज हम लोग लगाते हैं स्त्री व पुरुष को छोड़कर सभी के साथ, यानी कि दोज जो होगा वो निर्जीव वस्तुओं के साथ में लगेगा। आई मीन
स्त्री और पुरुष को छोड़ दीजिए, बाकी सबके साथ में दोज लगेगा। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वे लड़के हैं, यानी कि लड़कों के हिसाब से हम लोग क्या लगाएंगे, लड़कों के हिसाब से लगाएंगे दे, ये लगा दिया दे। और इसके बाद में इसके साथ में हेल्पिंग वर्ड लगती है आर, तो दे आर। और यहाँ पे कि हमने बॉय और यहाँ पे लगाना पड़ेगा एस, तो दे आर बॉयज़ हो जाएगा। इसके बाद में ये देखिए वे लड़कियाँ हैं, तो दे आर, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग गर्ल्स, दे आर गर्ल्स। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अब लिखा हुआ है वे कारें हैं, यानी कि कारें जो होती हैं वो ना ही स्त्री होती है ना ही पुरुष होता है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे वे के लिए दोज, दोज आर, और इसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे कार्स। तो इस तरीके से ये वाला सेंटेंस भी बन जाएगा। वहीं पे ये लिखा हुआ है दीज, यानी कि दीज, जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत में ये शब्द लगा होगा, यानी कि ये लगा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि दीज लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लगा हुआ है सभी के साथ, चाहे लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, औरत हो, पहाड़ हो, ट्रेन हो, कोई भी चीज़ हो, उसके साथ में हम लोग दीज लगाते हैं। तो क्या लगा, ये किताबें हैं, तो इसके साथ में हम लोग दीज और लगाया आर, और इसके बाद में बुक्स। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। इसके बाद में दीज आर, और ये कार, तो कार्स हो जाएगा। इसके बाद गर्ल्स, तो दीज आर, और यहाँ पे लिख दिया हमने गर्ल्स। तो इस तरीके से हमारे सभी सेंटेंस बन जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इसके अलावा मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि मैं कुछ एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ, तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं क्या एक्स्ट्रा बताने वाला था। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने अभी लिख दिया है इंडिया। गाइस मैं आपसे यही बताने वाला था ये जो इंडिया लिखा हुआ है इसके साथ में, यानी कि इसकी बिगिनिंग में आप ए लगाओगे या एन लगाओगे, आप बताइए क्या लगाओगे। तो कई लोग सोच रहे होंगे इसके साथ में श्योरली एन लगेगा। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ ना ही इनके साथ में ए लगेगा ना ही इसके साथ में एन लगेगा। गाइस ये एक पर्सनल प्रोनाउन है, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन के साथ में हम लोग ए और एन नहीं लगाते हैं। तो गाइस इसके साथ में ना ही एन लगेगा ना ही ए लगेगा। अगर हम चाहें तो इसके साथ में दा लगा सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ होमवर्क। तो गाइस आपको करना क्या है, ये जितने भी मैंने सेंटेंसेस पढ़ाए हैं, ही, सी, दैट एंड दिस, इसके अलावा यहाँ पे मैंने पढ़ाया है दे, दोज एंड दीज। गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे गाइस, आपको 10 सेंटेंस राइट करने हैं जो कि हिंदी टू इंग्लिश होने चाहिए, यानी कि नोटबुक पे हिंदी में सेंटेंस राइट करो और इसके बाद में उनको बनाओ। और इसके बाद में कम से कम इतना तेज़ उन्हीं इंग्लिश वाले सेंटेंसेस को पढ़ना है कि आपके कानों को तो ज़रूर सुनाई दे। दूसरा काम ये है कि कम से कम 10 सेंटेंस आप ऐसे बनाइए जिसमें हिंदी ना लिखी हो, जैसे कि डायरेक्ट आपको इंग्लिश से इंग्लिश लिखनी है, जिससे कि आपका क्या होगा कि ये सेंटेंसेस आपकी ज़ुबान में चढ़ जाएंगे। और ज़ुबान पर ही चढ़ाना है, क्योंकि इंग्लिश जब हम सीखते हैं तो हमारा इंग्लिश जो है ना वो लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को हमेशा बोला जाता है। तो बोलने के लिए हमें इंग्लिश को ज़ुबान पर चढ़ाना पड़ेगा। तो गाइस, और ज़ुबान पे चढ़ाने के लिए हमें सेंटेंसेस को बोलना पड़ेगा। जो भी सेंटेंस मैं पढ़ाता हूँ या फिर कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है तो उनको आप ओरल में बोलिए ज़रूर, यानी कि आप नोटबुक पे राइट कर लीजिए और उसके बाद में आपको बोलना ज़रूरी है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। गाइस जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, भले ही मैं नया हूँ लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा सपोर्ट ज़रूर करोगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।